Hello students, welcome to the class. This is second standard and we are going to learn EVS, Environmental Sciences. हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं? 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। एंड आई होप कि आप अभी सारे चैप्टर्स फटाफट अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स का तो टेस्ट हो ही चुका है। 3rd चैप्टर सब बच्चों ने कॉपी में कर ही लिया होगा। 4th चैप्टर भी आप फटाफट कंप्लीट करो और उसके बाद हम मोरल माइंड्स भी पढ़ना है ना। तो चलो अभी हम 5th चैप्टर EVS का पढ़ते हैं, फिर मोरल माइंड पढ़ेंगे, ठीक, ओके। अभी 5th चैप्टर पेज नंबर 28, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर फूड। हम क्या खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं, किस किस खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। विच फूड आर बेनिफिशियल, मतलब कौन से फूड ऐसे हैं जो हमारे के लिए ज़रूरी होते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कौन से फूड हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो विच आर बेनिफिशियल मतलब जो हमारी बॉडी को फ़ायदा करते हैं और हमारे को हेल्दी बनाते हैं, और दूसरे फूड विच आर हार्मफुल जो कि हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो ये दो बातें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 28 पे ओपन करिए अपनी किताबें और सबसे पहले वो कोई एक आंसर बताइए। इसमें एक आंसर क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो ये 3 फूड दिखाए गए हैं आपको, ये देखो, है ना। और इसमें से पूछा है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। तो क्या आप ये समोसे खाना पसंद करेंगे गर्मा गर्म, या फिर दूध पीना पसंद करोगे, या सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पियोगे। तो कौन सा फूड हेल्दी फूड है? ऑब्वियसली ये गाय माता का दूध, यही सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। सुबह सुबह तो कोई समोसे नहीं खाता क्योंकि समोसे तो बड़े हैवी होते हैं, और ये तो हम ऐसे ही खा लेते हैं शाम के वक्त जो नाश्ता करते हैं ना, हमारा जो मैटिनी टाइम होता है। दूध पीते हैं सुबह हम, नाती कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं पीते। तो अभी हम आपको इसको टिक करना है आपको, ठीक है ना, इसको टिक कर लेना। अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। We eat food 3 or 4 times a day. हम दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हैं। Food gives us energy to work and play. It also helps us to grow. हमें फूड क्या क्या क्यों खाते हैं हम इतना सारा खाना? हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद क्या जादू हो जाता है कि हमारी थकान भी ख़त्म हो जाती है, हमारी भूख भी ख़त्म हो जाती है, और हमें बड़ी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, हम खेलने चले जाते हैं, हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब ये एनर्जी कैसे मिलती है ये सब तो आप बड़े हो जाओगे तभी आपको पता चलेगा, जब आप ढेर सारी किताबें पढ़ोगे बड़ी क्लास में आके। अभी तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, हमारे को ग्रो करने में मदद करता है, हम तभी तो ग्रो कर पाते हैं। देखा है ना, जो बच्चे कॉम्प्लान पीते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। टीवी में ऐसे दिखाते हैं ना ऐड में। तो जो बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, वो अच्छे से ग्रो होते हैं। और जो बच्चे खराब वाला खाना खाते हैं, जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, रोज़ नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं। जंक फूड कभी कभी टेस्ट के लिए खा लो क्योंकि अच्छा है, हर वक्त रोटी सब्जी खाने में मैं भी बोर हो जाती हूँ, लेकिन जंक फूड कभी कभी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। तो जो हेल्दी फूड होता है उसको खाने से हमारी 3 बातें होती हैं। हमको एनर्जी मिलती है किस किस काम के लिए? वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। और दूसरी बात ये कि वो हमारे को फिट रखता है और हमें ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। आवर मील्स मतलब होता है, देखो किस किस तरीके के हम खाने खाते हैं। हमने कहा कि 3 या 4 बार हम खाना खाते हैं, पर क्या हर बार एक जैसा खाना खाते हैं? तो फूड तो हो गया खाना, और मील्स हो गए कि हम क्या क्या खाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो वो हम मील्स कहते हैं उसको, MEALS। तो अब आप देखो ध्यान से, हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें तो हम अलग टाइप के मील्स लेते हैं, अगर हम लंच करते हैं तो उसमें अलग होता है, और जब हम शाम को ऐसे स्नैक्स खाते हैं, वैसे उसको हम मैटिनी टाइम कहा जाता है। और 4, साढ़े 4, 5 बजे जब आप थक जाते हो थोड़ा सा होमवर्क करते हुए, या ट्यूशन जाने से पहले, या फिर खेलने जाने से पहले पार्क में मम्मा कहती ना कि चलो थोड़ा सा कुछ खा कर जाओ, तब आप कुछ खाते हो। तो वो भी एक नाश्ता टाइप होता है। और फिर रात को तो डिनर होता ही है। तो देखो
मेनली हम 3 टाइम की बात कर रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर। सोना ईट्स हर फूड ऑन टाइम। एक लड़की है सोना, उसकी कहानी है। तो सोना उसका खाना हमेशा टाइम पर खाती है। शी ईट्स 3 मील्स एवरी डे। वो 3 बार खाना खाती है रोज़। सोना ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये तो आप भी करते हो, आपको भी पता ही है सब बच्चों को कि सुबह सुबह जो खाते हैं हम उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। इट इंक्लूड्स। अब ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए और सोना क्या क्या खाती है देखें। एग्स, कुछ जो वेजिटेरियन होंगे वो बोलेंगे छी हम तो नहीं खाते। कोई बात नहीं, आप नहीं खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं। मिल्क, ब्रेड, बटर, जैम और जूस। कोई ब्रेड बटर खा लेता है, कोई ब्रेड ऑमलेट खा लेता है जो लोग नॉन वेज खाते हैं, और कुछ लोग ब्रेड और दूध पीते हैं। कुछ लोग ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हैं। कुछ लोग जूस पीते हैं। तो ये सारे हेल्दी जो फूड्स होते हैं वो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ठीक है। शी ईट्स लंच इन द आफ्टरनून। अब दिन में हम क्या खाते हैं, और सोना भी क्या खाती है, लंच खाती है। लंच में वो क्या क्या प्रेफर करती है, पुलाव, पराठास, दाल, कर्ड एंड सैलड। अब आप देख रहे हो इस वक्त उसने अच्छा हैवी वाला खाना खाया, दाल खाई, चावल खाए, पराठे खाए, रोटी भी खा सकते हो चाहे चपाती या पराठे कुछ भी, कर्ड लेती है और सैलड, ठीक है। शी ईट्स डिनर एट नाइट। और डिनर में जब वो रात में जब वो डिनर करती है तो उसमें क्या क्या होता है, राइस, चपातीज, सूप, वेजिटेबल और खीर। खीर भी खाती है, मतलब मीठा। अपार्ट फ्रॉम द 3 मील्स सोना ऑल्सो ड्रिंक्स मिल्क। और इतना खाने के बाद 3 वक्त वो खाना अपना प्रॉपर खाती है, टाइम पर हेल्दी फूड खाती है, और उसके बाद वो 1 गिलास दूध भी पीती है, और उसके अंदर वो मिलाती है हॉर्लिक्स, कभी कॉम्प्लान और कभी बॉर्नवीटा। उसको तीनों ही पसंद है, तो वो धीरे धीरे तीनों को अलग अलग जब उसका मन करता है तो चेंज करके पीती है। क्यों? क्योंकि इससे बढ़ जाती है उसके दूध की शक्ति। यानी कि अगर आप उसमें हॉर्लिक्स, अगर आपको ऐसे ही दूध अच्छा लगता है तो ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है, आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, वनीला फ्लेवर पसंद है, बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है, तो आप उसमें कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा कुछ भी डाल के पी सकते हो, ठीक है। शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है बहुत सारा पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा, अब आप बोलोगे कि बहुत सारा पानी पीने से तो वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती पानी पिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीने से उल्टी हो जाएगी, वॉमिट आ जाएगी, तो उतना भी नहीं, लेकिन अपने दिन भर में कम से कम बिस्लरी वाली कम से कम 1 बोतल तो पी लो, 1.5 तो पी लो, इतना तो पी सकते हो। अभी आप छोटे हो तो 1 बोतल भी चलेगा, या 1 से 2 बोतल भी चल, जितना आपको पीना है। लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती प्यासे नहीं रहना चाहिए, और ज़बरदस्ती बहुत सारा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब आप पूछोगे कि क्यों इतना पानी पीना चाहिए भाई? वो इसलिए क्योंकि पानी आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटीरियल होता है ना, उसको सबको बाहर निकाल देता है। कैसे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप पानी पीते हो तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है ना, वो इसलिए क्योंकि आपने पानी पिया, उस पानी ने आपके अंदर जितना भी बहुत सारा फिल्ट्रेशन किया। जो किडनीज होती है ना बॉडी के अंदर, आपने पढ़ा था ना शायद पिछली चैप्टर्स में बॉडी पार्ट्स में, कि हाँ अपन ने बॉडी पार्ट्स में पढ़ा था ना, किडनी भी होती, वो तो इंटरनल बॉडी पार्ट है। अभी तो आपने नहीं पढ़ा, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो आपकी बॉडी के अंदर एक किडनी होती है, तो उसमें ना जितना भी लिक्विड आपने पिया होता है, जितना भी खाना खाया होता है, वो सब वहाँ पर फिल्टर हो रहा होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है स्पेशली वो तो फिल्टर होता है। तो जो पानी आप पीते हो तो वो फिल्टर करते करते जो ख़राब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, ख़राब लिक्विड होता है, उसको वो बाहर निकाल देता है, और जो अच्छा फ्रेश होता है लिक्विड वो आपकी बॉडी के अंदर लगता है। तो ज़्यादा पानी पीने से, या अच्छे से पानी, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट अच्छे से पानी पीने से आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो कहाँ चला जाता है? बॉडी के बाहर। कैसे? इसीलिए आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो यूरिन से आपकी बॉडी के बाहर चला जाता है। दूसरा, पसीना आता है, तो पसीना भी कोई ऐसा नहीं है कि पसीना कोई गंदी चीज़ है। पसीना भी क्या होता है? आपकी बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, इसीलिए पसीना आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं कि अपने आप को बचा के रखो, पसीना ना आ जाए। अगर पसीना नहीं आएगा तो वो जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। फिर आपकी बॉडी के अंदर अगर गलत चीज़ें होंगी, वेस्ट चीज़ें होंगी, तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं लॉट ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक। आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए, ठीक है।
सोना लाइक्स टू ईट बिस्किट्स एंड सैंडविचेस एज अ स्नैक। अब जो शाम को ट्यूशन जाने से पहले और खेलने जाने से पहले जो थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं उसमें हम बिस्किट्स खा लेते हैं कभी कभार दूध के साथ, या फिर कुछ स्नैक्स भी खा सकते हैं। मम्मा से बोल दो फिंगर फ्राइज़ बना दो मम्मी, तो इतना तो चलेगा, सैंडविच बनवा लो, कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है, ठीक है। ओके, अब इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आई। आपने क्या क्या पढ़ा कि फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, उसके कारण हम खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं, है ना। वो हमको फिट रखता है, वो हमको फिट रखता है। और तीसरी बात कि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा दिमाग तेज चलता है ना। जो बच्चे बादाम खाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बादाम से दिमाग जो होता है वो तेज होता है, तो वो भी तो फूड है। तो हम कोई भी फूड खाते हैं तो क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, हम फिट रहते हैं और हमारे को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। किसके लिए, हम ढेर सारे काम कर सकते हैं और हम खेल कूद सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हम जनरली 3 या 4 बार खाना खाते हैं। तो मेनली जो 3 बार हम अच्छे से खाना खाते हैं उसमें होता है ब्रेकफास्ट, है ना, और दूसरा जो हम दिन में खाते हैं उसे लंच, और जो हम रात को खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं। हमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में अलग अलग टाइप का खाना खाना होता है और वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। सुबह के वक्त हम हमेशा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, जैसे कि ब्रेड खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, ब्रेड बटर खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। दिन के वक्त हम अच्छे से पराठा, दाल, चावल, पुलाव, दही ये सब खाते हैं, और रात को हम थोड़ा सा लाइट खाना खाते हैं। जैसे दिन में तो हमने पराठे खा लिए हैवी, दाल बाटी चूरमा खा लो, जितना मर्जी खा लो। क्योंकि जब हम दिन में बहुत सारा खाना खाते हैं उसके बाद हम कितना सारा काम भी तो करते हैं। स्कूल में जाना होता है, स्कूल में खेलना होता है, पढ़ना होता है, मम्मी लोगों को देखो उनको सारे घर का काम करना होता है। तो लंच हमें बहुत सारा खाना खाना होता है लंच के अंदर, ताकि हम अपना सारा काम अच्छे से कर सकें, हम थके नहीं, है ना। जब हम रात को खाना खाते हैं तो पहली बात, बहुत लेट नाइट कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत भी लेट हो तो 8 o'clock तक आपको डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको नींद आएगी अगर और आप सो जाओगे और खाना तो डाइजेस्ट होगा नहीं ठीक से, तो पहली बात तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, और दूसरी बात कि आप मोटू हो जाओगे। इसीलिए मम्मा से बोलना कि मम्मा मुझे तो डिनर 8 बजे तक दे ही दिया करो, और उसमें हम पराठे जनरली नहीं खाएंगे, हम चपातीस खाएंगे, सिंपल सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, और कुछ मीठा भी जैसे खीर हो गया या कुछ भी। और जो आपको स्नैक्स खाने का मन करता है दिन में, वो आप दिन में कभी भी थोड़ा सा स्नैक खा सकते हो, जैसे एक आधी चिप्स का पैकेट लेकर आ गए, या फिर एक आध चॉकलेट चलेगी, या एक आइसक्रीम भी चलेगी, पर सारी चीज़ें एक साथ नहीं, कभी चिप्स, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, ऐसे। तो इस तरह से आपका एक हेल्दी फूड बनता है। हाँ, वीक में 2 बार या 1 बार पिज़्ज़ा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, कुछ खा सकते हो, पर जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो फिर कितने गंदे हो जाते हैं, मोटे मोटे, और उनका दिमाग भी अच्छा नहीं रहता, उनकी बॉडी भी ख़राब हो जाती है और उनका दिमाग भी, वो बुद्धू ही रह जाते हैं बिल्कुल। इसीलिए हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ फूड। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। जंक फूड अलग होते हैं, वेजिटेरियन फूड अलग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड अलग होते हैं, है ना। और इसके अलावा अब जो आपकी बुक में है उसमें है कि सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, और नॉन वेजिटेरियन खाना होता है जिसमें कि मीट आता है, एग्स आते हैं और फिश आते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाना अच्छा लगता है नॉन वेजिटेरियन खाना, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ जंक फूड भी होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज़, ये तो सब बच्चों को पता होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना अच्छे से रीड करके रखना, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ फूड। तो आज आपने फूड के बारे में पढ़ा, मील्स के बारे में पढ़ा, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी जाना, ठीक है ना। तो इतना रीड करके रखो घर पे, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड। तब तक अपना ख्याल रखो, 4th चैप्टर कंप्लीट करो, जब मैं कॉपी मांगूंगी तभी देना, और बस। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।